एपिसोड की शुरुआत अमृता द्वारा विराट से यह पूछने से होती है कि उसने उसके खाते में पैसे क्यों भेजे। विराट अमृता को याद दिलाता है कि वह उसका पति है और उसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। अमृता विराट से ऐसा न करने के लिए कहती है। अमृता कहती है कि वह उसे पैसे वापस भेज देगी। विराट कहता है कि वह उसे पैसे वापस भी भेजेगा और इस पर टिप्पणी करता है। विराट अमृता से कहता है कि चाहे वह कुछ भी सोचे, वह उसका पति होने का अपना कर्तव्य पूरा करेगा। विराट वहां से चला जाता है। प्रियंका बैंक मैनेजर से बात करती है और बैंक मैनेजर से पूछती है कि उसके कार्ड काम क्यों नहीं कर रहे हैं। विराट कहता है क्योंकि उसने उन कार्डों को ब्लॉक कर दिया था। प्रियंका विराट से कहती है कि वह पति होने की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले रहा है। विराट इस पर टिप्पणी करता है। प्रियंका विराट से पूछती है कि उसने उसके कार्ड क्यों ब्लॉक किए। विराट प्रियंका को स्पष्ट करता है कि बैंक खाता गुजारा भत्ता का हिस्सा है और कहता है कि वह हमेशा कहती है कि वह उसकी पत्नी है, इसलिए उसने बैंक कार्ड ब्लॉक कर दिया। विराट प्रियंका से तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने और यहां से जाने के लिए कहता है, फिर वह उस बैंक खाते को चालू कर देगी और वहां से चली जाती है। अमृता निमृत और राजीव के कमरे में चाइनीज खाना और एक फूलदान लेकर आती है। अमृता निमृत से कहती है कि विराट ने उससे कहा कि उसे चाइनीज खाना पसंद है और विराट ने उसे यह खाना निमृत के पास लाने के लिए कहा। अमृता फूलदान को टेबल पर रखती है और उसमें कैमरा लगाती है। राजीव अमृता के पास आता है और अमृता से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। अमृता कहती है कि विराट ने उसे यह खाना निमृत के पास लाने के लिए कहा और राजीव से कहती है कि वह विराट से इसके बारे में पूछ सकता है। राजीव कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वह बिस्तर पर रहता है। अमृता निमृत को गले लगाती है और उससे कहती है कि वह जानती है कि उस रेस्तरां में चीनी खाना नहीं परोसा जाता है और वहां से चली जाती है। अमृता सोचती है कि उसे निमृत को राजीव से बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। बाद में अमृता पूरे आहूजा परिवार को खाना परोसती है। बेबे और दिलदार अमृता के बनाए खाने को चखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। अमृता निमृत के बगल में बैठती है। राजीव हॉल में आता है। बबित अमृता से उठने के लिए कहता है क्योंकि राजीव हमेशा निमृत के बगल में बैठता है। निमृत अमृता को न उठने का संकेत देती है। अमृता कहती है कि वह पहले ही बैठ चुकी है और राजीव को कहीं और बैठने के लिए कहती है। दिलदार भी यही बात कहता है। प्रियंका आती है और घोषणा करती है कि उसने कल की तीज के लिए पंजाबी खाना ऑर्डर किया है। विराट ने देखा कि निमृत आजकल चुप है और निमृत से इसके बारे में पूछता है। बबीता इसके लिए एक कारण बनाती है और कहती है कि वे उसे बहुत लाड़ प्यार कर रहे हैं। विराट कहता है कि निमृत इस घर की राजकुमारी है और इस पर टिप्पणी करता है। प्रियंका मिर्ची को खाने में जाने बिना ही खा लेती है। प्रियंका बाद में पानी पीती है। अमृता प्रियंका का मजाक उड़ाती है। प्रियंका अमृता पर टिप्पणी करती है कि वह केवल वही चीजें पहन रही है जो उसने अपने पति को भी छोड़ दी थी और इस पर टिप्पणी करती है। विराट प्रियंका को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि अमृता मंगलसूत्र और सिंदूर इसलिए पहन रही है क्योंकि वह इसकी हकदार है और उसे पसंद नहीं करती। प्रियंका कहती है कि वह जानती है कि सगाई की अंगूठी सबसे पहले उसने उसे दी थी और जब वे अलग हो गए तो उसने उसे वापस कर दिया। प्रियंका कहती है कि उसे इसे अपने पास रखना चाहिए था और अमृता की उंगली में वह अंगूठी पहना देनी चाहिए थी। प्रियंका कहती है कि चाहे वह कुछ भी कहे, वह अंगूठी इस बात का सबूत है कि वह उससे प्यार करता है। विराट एक कारण बनाता है और वहां से चला जाता है। प्रियंका इशिका को अपनी योजना बताती है और कहती है कि तीज के दिन जब अमृता झूले पर बैठेगी तो उसे बिजली का झटका लगेगा। भवानी अमृता को उसकी सुरक्षा की चिंता में आहूजा के घर से दूर ले जाएगी। इशिका प्रियंका के विचार की प्रशंसा करती है।